अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्हीनेस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। एसिड और बेस को हम जनरली जो डिफाइन करते हैं उनके टेस्ट की वजह से कि एसिड का टेस्ट जो होगा ये हो सोअर होगा और जो हमारा है बेस का टेस्ट होगा बाइटर। और दूसरा ये कि अगर कल एक ब्लू लिटमस पेपर को हम ले और उसी एसिड में डबो दे तो वो रेड कलर देगा, और अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को ले और उसे भैंस में डबो दे तो वो हमें ब्लू कलर देगा। तो ये तो उनकी जनरल डिफिनीशन हो गए। अब आते हैं केमिस्ट्री की रूह के मुताबिक का क्या डिफिनीशन होना चाहिए। वो डिफिनीशन हमें अर्हीनेस कंसेप्ट ने दिया है। अब अर्हीनेस कंसेप्ट क्या है? In 1884, Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the concept of acid and base based on the theory of ionization according to Arrhenius. अब 1884 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, स्वांटे अर्हीनियस। उसने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया बेस और एसिड के मुतालिक, लेकिन ये किस पर बेस है? थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, उसे हम एक सोल्यूशन में डालते हैं और वो आयनाइज होता है, एनायन और कैटायन में तब्दील होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन देता है। तो इसे थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। अभी इस आयोनाइजेशन की थ्योरी पर बेस्ड अर्हीनेस का कंसेप्ट हमें एसिड कैसे डिफाइन करता है। एंड एसिड इज सब्सटेंस contains hydrogen and give hydronium ion in aqueous solution. एसिड एक ऐसा शे होगा जो कि उसमें हाइड्रोजन होगा, यानी उसकी मॉलिक्यूल जो होगा उसमें हमें हाइड्रोजन एटम ज़रूर होगा, जैसे HCl, HF वगैरह, और ये हाइड्रोनियम आयन हमें देगा। H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है ये हमें देगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में देगा। दूसरा ये कि बेस वो सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, यानी उसमें OH नेगेटिव आयन होगा, ज़रूर OH उसके साथ में होगा, उसकी मॉलिक्यूल में होगा, उस कंपाउंड में OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो लिंक एक बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये उसके अंदर ज़रूर होगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें OH या हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन देगा। कैसे देखते हैं? H अगर हम कंसिडर करें, नीचे लिखा हुआ है आप देख लेते। HA अगर हम कंसिडर करें कि ये एक H है, क्योंकि हम अर्हीनेस कंसेप्ट में यही बोलते आ रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन होगा, यानी हाइड्रोजन इसके साथ में होगा। तो HA एक एसिड है। A हो सकता है कि ये Cl हो, ये F हो, यानी क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, एनी टाइप ऑफ एसिड की शाख हो, एक ऐसा एलिमेंट हो, एक और एटम हो सकता है, लेकिन उसमें H ज़रूर होगा। ये हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोनियम H प्लस और ए नेगेटिव आयन हमें देता है। तो इससे हमें वाज़िह हुआ कि एसिड हमें एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा। अब आते हैं बेस। फॉर एग्जांपल BOH हमारे पास एक बेस है, क्योंकि हमने वो स्टेटमेंट में ये पढ़ लिया कि स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा कि बेस जो है उसमें OH मॉलिक्यूल या OH हाइड्रोक्सिल आयन ज़रूर होगा। तो ये BOH हमारे पास एक बेस है, इसे हम एक इसमें आयोनाइज करते हैं तो B पॉजिटिव यानी बेस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव जो हमारे साथ ये बेस की इंडिकेशन है, ये हमें बेस के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। अब देखते हैं HA जो कि एक एसिड था, इधर आए H वही हाइड्रोजन Cl, एक की जगह Cl यानी Cl एक क्लोरीन एटम आ गया। अब ये एसिड है या बेस, हमने एक सोल्यूशन में इसे आयोनाइज किया तो हमें H प्लस आयन मिल गया। H प्लस आयन की मिलने की वजह से हमें ये पता चल गया, हमें ये मालूम हो गया कि HCl एक तेजाब है, एक एसिड है। NaOH BOH B की जगह Na, यानी BOH ये जनरल फार्मूला हमने लिखा, अब NaOH जो है इसका स्पेसिफिक फार्मूला है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें ये मालूम करना है ये एसिड है या बेस है। तो एसिड है या बेस है, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन है, तो हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। तो इस ये हमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन एक बेस है। HCl का एग्जाम्पल तो हमने पहले ही पढ़ा कि HCl हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन देता है। CH3COH एसिटिक एसिड हमें क्या देगा? H प्लस और
CH3CO नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट नेगेटिव आयन हमें देगा। ये है मोनोप्रोटिक एसिड है CH3COH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी हमने ये वजाहत की है। अब आते हैं कि ये तो एसिड और बेस की हमने जनरल डिफिनीशन इसकी देखी है। ये एसिड की डिफिनेशन है, हाइड्रोनियम आयन देगा, और ये बेस की डिफिनेशन है OH। एक नया टॉपिक भी है कि एम्पोटेरिक सब्सटेंस को अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हम कैसे डिफाइन करें कि एम्पोटेरिक कौन सा सब्सटेंस है। ये भी आई क्या बला है कि ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एम्पोटेरिक वो सब्सटेंस है जो कि एसिड के साथ बेस की तौर पर रिएक्शन करता है और बेस के साथ एसिड रिएक्शन करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर को ले लो, अगर हम इसे NH3 के साथ रिएक्ट करें तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। अगर हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये एज ए बेस रिएक्ट करेगा। ये असल में होते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। ये प्रोटॉन देने की सलाहियत भी रखते हैं और लेने की सलाहियत भी रखते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन पैड डोनेट करने की भी सलाहियत रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पैड एक्सेप्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं। दूसरा ये कि OH पॉजिटिव आयन भी देते हैं और OH नेगेटिव आयन भी देते हैं। तो अर्हीनियस कंसेप्ट क्या बताता है कि एम्पोटेरिक सब्सटेंस कौन सा है। Substance gives both hydroxyl ion and hydronium ion in aqueous solution, यानी वो एसिड और बेस की दोनों डिफिनीशंस को जमा लो, एक ही खाते में लेके आओ और याद हो गया हमें एम्पोटेरिक सब्सटेंस की तारीफ। एसिड ने देना था हाइड्रोनियम आयन, बेस ने देना था हाइड्रोक्सिल आयन। अब एम्पोटेरिक ने दोनों देने हैं, तो ये दोनों की कैरेक्टर इसमें शामिल है। ये डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं। या बेस मिल गया तो एसिड है और एसिड मिल गया तो बेस है, यानी किसी के साथ इसकी बनती नहीं, इसकी जिद, इसकी उल्टी, इसकी अपोजिशन अपर करता है। एम्पोटेरिक सब्सटेंस जैसे H2 अगर हम एक सोल्यूशन में से डिसॉल्व करें तो हमें देता है H प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन। इस तरह H2S भी एक एम्पोटेरिक नेचर का सब्सटेंस है। लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। अब हमारे पास ब्रांच डिलीवरी कंसेप्ट क्यों आ गया और लीवियस एसिड बेस कंसेप्ट क्यों आया। ये एक की लिमिटेशंस की वजह से, डिसएडवांटेज की वजह से हमें दूसरे कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो लिमिटेशन इसके क्या है, लिमिटेड टू एक्वियस मीडियम, ये एक्वियस मीडियम तक लिमिटेड है, यानी आयोनाइजेशन जो होगा ये एक्वियस मीडियम में होगा। ये अगर एक्वियस मीडियम के अलावा एसिडिक मीडियम हो या एयर मीडियम हो या कोई भी और चीज़, लिक्विड, सॉलिड, एनीथिंग जो भी हो, लेकिन अगर वो वाटर के अलावा हो तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये लिमिटेड टू सब्सटेंस हैविंग H हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जिसमें हो गया, यानी जिनकी साख में, जिनकी स्ट्रक्चर में H होगा, हाइड्रोजन होगा, उसकी मुतल्लिक़ हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये एसिड है और या बेस या OH होगा। अगर ये नहीं तो फिर तो जिसकी साख में ही हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, तो वो हमें ये डोनेट ही नहीं कर सकता, ये हमें दे ही नहीं सकता आयोनाइजेशन पर, तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है। इन लिमिटेशंस की वजह से हमें और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।